बाबिज़ी वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व एहसान है हम सब पे कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कामिल मुर्शिद अता फ़रमाए कि ज़िंदगी के शोबे का कोई भी मैदान हो, अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर हमेशा हर चीज़ में पेश ही रहा। दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर हमेशा पेश रहा। और जहाँ पूरा साल मुर्शिद करीम लाखों किलोमीटर का सफ़र पूरी दुनिया में फरमाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरून ममालिक में हो, उस सफ़र के साथ साथ हमारी रूहानी तरबियत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर और खानकाह नक्शबंदिया मुजद्दिदिया खैरिया इस्लामाबाद और इसी तरह जामिया मस्जिद आयशा खैरिया गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में अजीम दीनी दरसगाहें भी कायम हैं, जिसमें पहले से ही कसीर तादाद में तुलबा और तालिबात दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं और दीन के इल्म के साथ साथ असरी उलूम से भी अपने आप को मुज़य्यन करके सही मानों में तरबियत पा करके माशरे में खैर की आवाज़ को फैलाने का सबब बन रहे हैं। इसलिए दोस्त मुर्शिद करीम की तरफ से यह खुसूसी हुक्म है सब साथियों के लिए कि मुर्शिदाबाद पेशावर में भी बाकायदा क्लासेस का इजरा हो चुका है, दरस निज़ामी की भी और साथ साथ स्कूल की भी तालीम का इजरा इंशाअल्लाह वो हो चुका है। दोस्त अपने घरों से बच्चों को बच्चियों को भेजें ताकि वो दीन के साथ साथ असरी उलूम भी हासिल करें और फिर मुर्शिद करीम की नज़र से तवज्जो से रूहानी तरबियत भी हासिल करके जाएं। इसी तरह आस्ताना खैरिया शरीफ खानकाह नक्शबंदिया मुजद्दिया खैरिया G7 इस्लामाबाद में भी क्लासेस का इजरा हो चुका है और जामिया मस्जिद आयशा खैरिया गुलबर्ग ग्रीन्स में भी। इन तीनों जगहों पे दाखिले जारी हैं। बच्चों को दरस निज़ामी, हिफ्ज़ कुरान करीम और असरी उलूम के साथ साथ जो भी मुख्तलिफ मालूमाती इस्लामी मालूमाती शार्ट कोर्सेज़ हैं वो भी कराए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर लोगों का वक्त आपस में कम और मोबाइल के ऊपर ज़्यादा गुजरता है, तो मुर्शिद करीम ने उसको भी खैर का ज़रिया बनाया और फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ से और जामिया मस्जिद आयशा खैरिया से ऑनलाइन कोर्सेज़ भी जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ जगहों से दोस्त अहबाब अपने घरों में बैठ कर के उन कोर्सेज़ में शामिल हो सकते हैं, जो कि सिर्फ हफ्ता और इतवार को उनकी क्लासेस होती हैं। हफ्ता और इतवार को 2 घंटे वो क्लासेस होती हैं। अपने आप को उस पर भी रजिस्टर कराएं, अपने आप को उन कोर्सेज़ में शामिल करें ताकि जो दीन की बेसिक जो तालीमात हैं जो हमें सबको मालूम होनी चाहिए वो कोर्सेज़ उसमें शामिल किए गए हैं हज़रत साहब की सरपरस्ती में। और जब आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह बाकायदा वो कोर्स आपको मिलेगा भी और उसके सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे। और खैरुल उलूम के नाम से ये कोर्स सौतुल खैर जो हमारी वेबसाइट है, सौतुल खैर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी तरह फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सौतुल खैर के नाम से अपने पेजेस चैनल बने हुए हैं, तो वहाँ पे उनके लिंक मौजूद हैं। खैरुल उलूम कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है, जो साथी उसमें शामिल होना चाहें वो वेबसाइट पे जाएं sotulkhair.com पे और अपने आप को रजिस्टर करें, या मोबाइल एप्लीकेशन साथी बाहर भी मौजूद हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, तो उसमें भी उस कोर्स के लिए अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सारे साथी उसमें अपने आप को कोशिश करें रजिस्टर करें। और जो अपने मदारिस आस्ताना शरीफ में दरबार शरीफ में कायम हैं, जिसमें स्कूल की तालीम भी साथ साथ जारी है, तो उसमें अपने घरों से बच्चों को बच्चियों को ज़रूर भेजें ताकि वो दीन की तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी हासिल कर सकें। और आज की इस महफिल में जिस तरीके से हज़रत साहब का हुक्म होता है, कसरत से दोस्त अहबाब अपने अपनी
अंदाज से, मोहब्बत से, शौक़ से मुख्तलिफ़ औराद वज़ाइफ पढ़ के साथ लाए हैं। और बहुत सारे दोस्त यकीनन ऐसे होंगे कि जो यहाँ पे दर्ज नहीं करवा सके होंगे, तो जहाँ पे भी जो साथी बैठे हैं, जो चीज़ आपने पढ़ी, जो औराद वज़ाइफ कुरान शरीफ की तिलावत की है, वहीं बैठ कर के उसकी नीयत कर ले और मुर्शिद करीम के मिल फरमा दें, इंशाअल्लाह वो इख्तितामी दुआ में शामिल हो जाएगा। और अभी तकरीबन जो मेरे पास लिखे हुए हैं वो तकरीबन 17,74,494 कुरान शरीफ पढ़े गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से 3.5 करोड़ के करीब दुरूद शरीफ जो लिखा गया है, जो साथी नहीं पहुंच सके वो वहीं से अपनी नीयत कर सकते हैं। और इसी तरह मुजम्मिल शरीफ है वो 1 लाख मरतबा, सूरह यासीन शरीफ 1 लाख मरतबा, सूरह मुल्क है वो 1 लाख मरतबा, आयत करीमा 3 लाख मरतबा, कलमा शरीफ जो है वो 10 लाख मरतबा। और मुख्तलिफ अरादो वज़ाइफ, नफली रोज़े और मुख्तलिफ दोस्तों ने जो खुद पढ़ा उसका कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया। जो कुछ भी अरादो वज़ाइफ हमने पढ़े वो सब के सब मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब के मिल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप दुआ फरमाएंगे। मुर्शिद करीम चूँकि अभी उर्स मुबारक ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद आपने सियालकोट का सफ़र फरमाना है। और सियालकोट के दौरे में सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी सईद अनवर अल खैरी साहब, आपका जो आस्ताना शरीफ आस्ताना खैरिया सईदिया जाम के चीमा में 40वां सालाना उर्स मुबारक मुनक्किद होगा 21 नवंबर बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह। 21 नवंबर बरोज़ इतवार जाम के चीमा आस्ताना खैरिया में, जाम के चीमा में इंशाअल्लाह 21 नवंबर को 40वां सालाना इस्लामी रूहानी इज्तिमाई उर्स मुबारक मुनक्किद होगा। इसी तरह सूफ़ी तैयब ज़मान अल खैरी साहब के गांव में नंदरक में जहांगीरा में अजीमुशान सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का 26वां सालाना उर्स मुबारक इंशाअल्लाह 13 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज इशा उनके गांव में मुनक्किद होगा जामे मस्जिद नूर में। तमाम साथी उसमें भी ज़रूर बिल ज़रूर शरीक हों। आस्ताना शरीफ से, पेशावर से गाड़ियों के आने जाने का एहतमाम होगा। और 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी अदालत हुसैन अल खैरी साहब आपके गांव में सालाना 38वां गालिबन उर्स मुबारक है वो इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा। उसमें भी क़िबला हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। तमाम साथी इन महाफिल में, इन दौरों पे जहाँ जहाँ हज़रत साहब आप तशरीफ़ फरमा होंगे, आगे पहले सबसे पहले सियालकोट का दौरा है, तो उसके बाद आगे जो जो असफ़ार हों साथ साथ दोस्तों को इतला मिल जाती है, तो इन असफ़ार में अपने आप को शामिल फरमाएँ। अक्सर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 में से फरमा रहे हैं कि 350 अपने पास रख लें, 15 दिन जो है वो मुझे दे दिया करो साल में। फरमाते हैं वो जो 15 दिन मुझे दोगे वो साल के 350 दिनों के ऊपर भारी होंगे और तेरे 350 दिन खैर व बरकत के साथ गुजरेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एहसान है कि 15 दिन दे करके हम पूरा साल महफूज भी कर लें और अपने आप को खैर में शामिल कर लें। बाकी हज़रत साहब का हुक्म है ये भी कि जितने भी दोस्त अहबाब, पुराने साथी, नए दोस्त, जो भी क़िबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान मुहय्युद्दीन हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ आपसे मुताल्लिक़ किसी भी साथी के पास जो हालात हों, वाक़यात हों, उन्हें तहरीर में लिख करके हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीक सईद अल खैरी साहब जो कि नाज़िम आला हैं दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर के, उन तक पहुँचा दें ताकि जो किताब इस वक्त तहरीर में है उसमें उसको शामिल किया जा सके उन हालात को। तो जितने भी दोस्त अहबाब नए पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई दोस्त नहीं मौजूद उन तक भी ये पैगाम पहुँचा दें कि जिस साथी के पास जो हालात वाक़यात हों वो उन्हें तहरीर में ला करके मौलाना शफ़ीक सईद अल खैरी साहब दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर के पते पे अरसाल फरमा दें या उन्हें फ़ोन करके उन्हें व्हाट्सएप कर दें, किसी भी अंदाज से उन तक वो पहुँचा दें ताकि उन्हें तहरीर में लाया जा सके।
दोस्तान मोहतरम, जिस तरीके से सारे दोस्तों को पता है कि सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं, जो मरकज़ी बड़ा उर्स मुबारक जिसने हम आज इस वक्त शरीक हैं, वो हर साल, चूँकि पहले ख़त व किताबत का सिलसिला था लेकिन मसरूफियात हैं, मामलात हैं, सफरी मामलात हैं, तो ख़त व किताबत का सिलसिला नहीं हो सकता। इसलिए अभी से दोस्त अहबाब इसको नोट फरमा लें कि इंशाअल्लाह अगले साल जो है वो उर्स मुबारक 4, 5 और 6 नवंबर को, इंशाअल्लाह 4, 5 और 6 नवंबर 2022 में 59वां सालाना उर्स मुबारक दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ में मुनक्किद होगा। और क़िबला आलम हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक है वो 23 मई को इंशाअल्लाह मुनक्किद होता है, उसे भी जहन में रखें। हज़रत साहब का उर्स मुबारक हर साल 23 मई को दिन के वक्त मुकर्रर मुनक्किद होता है और सालाना उर्स मुबारक इंशाअल्लाह नवंबर का पहला जुमा हफ्ता इतवार इंशाअल्लाह, जो कि अगले साल की 4, 5 और 6 नवंबर 2022 को दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर में मुनक्किद होगा। अल्लाह 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 अब आवाज़ वकार, जिस तरीके से पहले भी हज़रत साहब ने इंतहाई मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई, कुछ संगियान तरीक़त के जो अपने अपने अंदाज से पूरा साल खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं, उनको इजाज़त खिलाफत फरमाई। अब मैं गुजारिश करूँगा सूफ़ी नवीद अल खैरी साहब, शेरा अल खैरी जो कराची से हैं, कि हज़रत साहब उन्हें इजाज़त अता फरमाएँगे। सूफ़ी नवीद शेरा अल खैरी साहब और सूफ़ी नासिर अल खैरी साहब दोनों अहबाब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ खिदमत में मसरूफ़ हैं और कई सालों से ये दरबार शरीफ के लिए खिदमत कर रहे हैं, हल्के के लिए खिदमत कर रहे हैं। दोनों अहबाब से गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ़ लें। अल्लाह 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 अल्लाह। सूफ़ी शहाब साहब पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, सूफ़ी शहाब साहब, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी आगे तशरीफ़ लें। हज़रत साहब उनकी भी दस्तारबंदी फरमाएंगे। सूफ़ी शहाब साहब। अल्लाह 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 अल्लाह। सूफ़ी अदनान अल खैरी साहब लाहौर से, जो कि पूरा साल सूफ़ी आसिफ अल खैरी साहब के साथ मावनत में मसरूफ़ रहते हैं। सूफ़ी अदनान अल खैरी साहब रहमानपुरा लाहौर से, वो आगे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सूफ़ी आसिफ अल खैरी साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी आगे तशरीफ़ लें। सूफ़ी आसिफ अल खैरी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी आगे तशरीफ़ लें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये गाड़ी है AJG 928। ये गाड़ी जो है गलत जगह पे पार्क है। जिस साथी की हो उनसे दरख्वास्त है कि उसको वहाँ से हटा लें। इंतज़ामी मामलात में परेशानी दरपेश आ रही है, उस गाड़ी को यहाँ से हटा दें।
मैं खुश आमदीद कहता हूँ मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रिजवी साहब को, हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर शिराज कादरी साहब और अखबार उलमा के चीफ़ एडिटर जनाब राजा उस्मान अल खैरी साहब को कि आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। सूफ़ी आसिफ अल खैरी साहब जो कि खलीफा मजाज हैं दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर के, काफ़ी अरसे से ये खिदमत में मसरूफ़ हैं और दाता साहब में जो महफिल होती है उसकी ड्यूटी भी यही सर अंजाम देते हैं। तो आज हज़रत साहब उन्हें जुब्बा अता फरमा रहे हैं। अल्लाह 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 और मैं गुजारिश करूँगा अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम जनाब साद अदमानी अल खैरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। ये अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी हज़रत साहब जितने दिन वहाँ सफ़र पे रहते हैं तो पूरे सफ़र में मुर्शिद करीम के साथ सफ़र करते हैं।